या हबीब अल्लाह। ना जिस्म ते ते ना जान तेडी ए तरका कुल रहमान दाए ओदे हुक्म बगैर तू भी बस में है फैसला पढ़ कुरान दाहे ते मेरे जिस्म ते मेरी मर्जी कहना ऐ वहम गुमान इंसान दा है तेरी रूह है शाकिर मालिक दी हो ते तेरा ढांचा कब्रिस्तान दा है। अल्लाह लम यज़ल की हम्दो सना हजूर पाक हजूर खातमुल अंबिया खातमुल मुरसलीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाहे मोहब्बत में नजरानाए अकीदत व मोहब्बत पेश करने के बाद जीवकार हर दिल अजीज़ मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ साथियों, मेरी इज़्ज़तदार पर्दादार माओ बहनों, सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ है अल्लाह तबारक व ताला शुबानुल मुबारक का ये आज आखिरी जुम्मा है और आइंदा जुम्मा अगर ज़िंदगी ने वफा की तो रमज़ान मुबारक का जुम्मा होगा। ये वो महीना हमारे ऊपर साया फिगन हो रहा है कि जिस महीने को अल्लाह ने अपना महीना करार दिया है। तो रमज़ान मुबारक का महीना हमारे ऊपर साया फिगन हो रहा है। तो रमज़ान मुबारक की आमद से कबल अपनी उम्मत को, अपने असहाब को बाकायदा तौर पे रमज़ान के लिए उबारना, उसमें इबादत का जज्बा दिलाना, रमज़ान की कदरदानी का हुक्म देना, रमज़ान में इबादत इस हवाले से अपनी उम्मत में शौक पैदा करने के लिए अपनी उम्मत को तलकीन करना, ये मेरे रसूल की सुन्नत है। जब भी रमज़ान मुबारक का महीना आता था सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले अपने सहाबा कराम को जमा फरमाकर इसकी अजमत, इसकी बरकत, इसकी रिफत, इसकी कदर अपने गुलामों पे वाज़े फरमाया करते थे ताकि कोई भी इस महीने में महरूम ना रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने भी इस माह मुकद्दस का बाकायदा तौर पे जिक्र फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। ये खिताब है सिर्फ उन लोगों को जिनके गले में आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा है, जिन्होंने दिलो जान के साथ पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये हुजूर के गुलामों को खिताब है। इसमें काफर मुराद नहीं, इसमें हिंदू सिख कोई और मजहब मुराद नहीं, ईमान वालों को अल्लाह ने मुहातब फरमाया है। फरमाया ए ईमान वालो कुतिबा अलैकुमुस्सियाम,
तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे फर्ज किए गए हैं, तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे फर्ज किए गए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और ये ना समझना कि ये इस उम्मत के ऊपर कोई बहुत बड़ी आजमाइश आ गई है ना। फरमाया कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये पहली मर्तबा तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं हो रहे, तुमसे पहली उम्मतों पर भी फर्ज थे। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जो उम्मतें गुजर गई हैं उनके ऊपर भी ये इबादत, ये फरीजा मैंने फर्ज कर रखा था, और इसी इबादत को ये मुझे इतनी प्यारी है, मैंने अपने प्यारे नबी की प्यारी उम्मत पे भी फर्ज करार दे दिया है। ऐ अल्लाह क्या मिलेगा? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ये इसलिए फर्ज किए हैं कि रोजा रख के सिर्फ तुम भूखे प्यासे ही ना रहो, रोजा रख कर फिर तुम अपने ऊपर कमजोरी से कमजोरी बर्दाश्त मत करो, बल्कि लअल्लकुम तत्तकून, तुम रमजान के रोजे रखोगे तुम्हें अल्लाह तकवा अता फरमाएगा, तकवे के लिए, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करने वाले बन जाओ, अल्लाह का डर रखने वाले बन जाओ, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पासदार बन जाओ। वो हदूद जो अल्लाह और उसके रसूल ने शरीयत की कायम की है, उन हदूद की पासदारी करने वाले बन जाओ, और जहां से अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया है वहां से रुक जाओ। ये मकसद है रोजे फर्ज करने का, ये मकसद है। और एक बात, आज हमारे दरमियान जो है एक दूसरे से दूरी की बहुत बड़ी वजह वो है मैं, क्या मैं अंदर दा जो गुज्जर, अंदर दा जट, अंदर दा पीर जेड़ा नहीं मरदा ना, ये रोजे इस वास्ते फर्ज कीते ने कि अंदर दा गुज्जर भी मर जाए, जट भी मर जाए, ते बंदे अंदर आजिज़ी पैदा हो जाए तकवे की। क्योंकि मैं जो है ना, मैं ये सारा रोड़ा, सारी परेशानी, ये झगड़े, ये कत्लो गारत, ये तलाकों तक मसाइल, इसकी मेन वजह जो है वो है मैं, अपने आप को बेहतर समझना, अपने आप को बड़ा समझना, दूसरे को मद्दे मुकाबल को कमतर समझना। इस वजह से झगड़े जन्म लेते हैं। किसी एक को वो कौम कामयाब हो जाती है जो अपने में से किसी अच्छे को लीडर कायम कर लेती है, और वो कौम बर्बाद हो जाती है जिथे हर बंदा ही चौधरी होवे, जिस जगह पे हर बंदा कहे ना मैं ही बड़ा हूं, ना वो मुल्क कामयाब है, ना वो जिला कामयाब है, ना वो यूनियन कौंसिल कामयाब है, और ना वो गांव कामयाब है। जिस गांव में, जिस मुल्क में, जिस इलाके में हर बंदा कहे कि मैं ही बड़ा हूं, मैं ही बड़ा हूं, हर दूसरा मेरे पीछे चले, ऐसी बात नहीं होती। इस्लाम बड़ा खूबसूरत दीन है, ये कहता है कि तुम में से जो तकवे वाला है, जो परहेजगार है, उसको अपना अमीर कायम कर लो, फिर कामयाबी तुम्हारे कदम चूम लेगी। लेकिन ये तब होगा जब मैं मरेगी। तो तकवा, अल्लाह फरमाता है कि रोजे रखोगे तो तुम्हें तकवा मिलेगा। तकवे की एक डेफिनेशन, एक तारीफ हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हुजूर के चचा के बेटे हजरत अब्बास के, इन्होंने फरमाई, आपकी खिदमत में अर्ज की कि या हुजूर, अल्लाह ने कुरान में तकवे का बार बार जिक्र फरमाया है कि मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वालों, सिर्फ कलमे से बात नहीं बननी, कलमा पढ़ के कलमे की कदर करने से बात बनेगी। कलमे के जो हकूक हैं, वो फराइज, वो वाजिबात, वो सुन्नत रसूल, वो शरीयत मुस्तफ़ा, उनका पास रखने से बात बनेगी। तो ये तकवा क्या है? आपने फरमाया तकवा इस बात का नाम है कि कमली वाले का कोई भी कलमा गो उम्मती, चाहे वो किसी भी कास्ट के साथ ताल्लुक रखने वाला हो, किसी भी बिरादरी के साथ ताल्लुक रखने वाला हो, किसी भी
फन के साथ तल्लुक रखने वाला हो, जब तेरे सामने आए तो ये ना कहे कि मैं बड़ा पीर हूँ, मैं बड़ा आलिम हूँ, मैं बड़ा चौधरी हूँ, बल्कि जब हुजूर का गुलाम सामने आ जाए यहाँ मुकाबलाबाजी नहीं, यही कहना है नबी का जो गुलाम है हमारा, वो उसे रिस्पेक्ट देनी है, अपने आप से बेहतर समझना है। यानी मैं को खत्म करने का नाम क्या है? तकवा। सब बोले मैं को खत्म करने का नाम क्या है? तकवा। अपनी बड़ाई को खत्म करके अपने आप को दूसरे मुसलमानों से कमतर समझने का नाम है तकवा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सरकार का यहाँ पे फरमान भी है, अपने मुंह से बंदा मियाँ मिट्ठू बनता रहे, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं फलां हूं, मैं फलां हूं, ये असल वकार नहीं है, ये असल इज्जत नहीं है, ये असल शोहरत नहीं है, ये असल नाम का डंका नहीं है। सरकारे कायनात ने 1400 सदियां पहले ये सरकार ने फरमा दिया था और ये फैसला सरकार ने किया था, मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक गया फिर उसका तुर्रा नीचे नहीं आएगा, अल्लाह उसकी इज्जत का झंडा बुलंद फरमा देगा, अल्लाह उसकी इज्जत का झंडा बुलंद फरमा देगा। आरफे खड़ी ने भी यहाँ पे बात कही है, अगर आप मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह तो। मियाँ साहब फरमाते हैं ऊंचे ऊंचा ना तराया ते ओ सड़िया विच अगे लंग मोहम्मद के तत्ती हवा ना लगी। तो ये तकवा आजिज़ी का नाम है। तकवा अपने से बेहतर दूसरे मुसलमान सच्चे मोमिन को अपने से बेहतर समझने का नाम है। तो अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज किए हैं कि इसकी कम कम तुझे ये बरकत मिल जाए कि तेरी और मेरी मैं मर जाए, तेरी और मेरी मैं मर जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो रमज़ान का महीना जब आता है, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं और अजाब के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खुल दिए जाते हैं। और जो शयातीन बंदों के ज़हन में हर वक्त वसवास पैदा करते हैं, कभी तलाक तक मामला चला गया, कभी लड़ाई झगड़े तक मामला चला गया, एक बलिष्ठ ज़मीन के पीछे लड़ाई झगड़ा उठा दिया, वो जितने भी शयातीन हमें लड़ाते हैं ना, अल्लाह के पाक रसूल इरशाद फरमाते हैं इस महीने में उन्हें भी कैद कर दिया जाता है। लेकिन बंदे फिर भी लड़ते हैं, कुछ बंदे फिर भी रमज़ान में भी लड़ाइयाँ होती हैं, रमज़ान में भी कत्ल गारत होती है। पिछला या उससे पिछले रमज़ान में नहीं आपने देखा कि एक लड़के के घर में बेटी पैदा हुई, उसने कहा मेरे घर में बेटी क्यों पैदा हो गई है, उसने उस मासूम बच्ची को गोली मार दी। तो इस हद तक बंदे कर लेते हैं मामलात। भाई अब कोई कह सकता है शैतान तो कैद में है, तो ये कैसे हो गया? ये इसलिए हो गया कि हमने कभी अपने ऊपर रसूल पाक की मोहब्बत को तारी नहीं किया, हुजूर की शरीयत को तारी नहीं किया। हम हमा वक्त हर टाइम शैतानी कामों में लगे रहते हैं। अब शैतान को वर्क करने की जरूरत नहीं है, उसका काम हम खुद कर लेते हैं, हम खुद कर लेते हैं। हम इस नौबत तक पहुंच चुके हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो महीना है कि अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि इसकी फजीलत क्या है, कि मेरी उम्मत फिर गिड़गड़ा कर दुआएं मांगे कि ऐ अल्लाह एक महीना ही रमज़ान ना हो बल्कि 12 के 12 महीने ही रमज़ान बन जाए। ये वो फजीलत वाला महीना है। जैसे सरकार ने फरमाया ना कि जब जमात खड़ी होती है तो पहली साफ में नमाज पढ़ने का अजर अगर उम्मत को पता चल जाए कि क्या है, तो बंदे लड़ने पे आ जाएं, कुरानदाजी पे आ जाएं, कुरानदाजी पे आ जाएं। लेकिन आज मामले ये है, ऐसा रोला ही नहीं।
हुण मर के ते बनती इको साफ है जी। अब तो बनती एक साफ है ना, लेकिन ये उस वक्त की बात है कि जब मुसलमानों के अंदर इबादत का जज्बा था। इमाम गजाली फरमाते हैं कि जुम्मे वाला दिन होता था, फजर के बाद ही गलियां और बाजार भर जाया करते थे। भाई किधर जा रहे हैं? आज मुसलमानों की ईद का दिन है, आज कमली वाले के गुलामों का दिन है, जो जुम्मा का दिन है, जो अल्लाह ने इस उम्मत को अता फरमाया है, जो सारे दिनों का सरदार है। आज हम नमाज जुम्मा के लिए जामिया मस्जिद जा रहे हैं, नमाज जुम्मा के लिए जामिया मस्जिद जा रहे हैं, लेकिन असी सोचते रहने हैं जिस तरह मौलवी साहब अरबी हुतबा शुरू किया ते फिर पहुंचना है, अरबी हुतबा शुरू किया ते ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾਹਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੋਖਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ मौलवी साहब नाल ये अपने नाल धोखा है। तो जो है मेरी तरफ ये अपने साथ धोखा है। तो ये जिंदगी हमारी बड़ी मुख्तसर है मेरे भाइयों, मेरे अजीजों। ज्यादा नफल नहीं पढ़े जाते, ज्यादा दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा जाता, कम अज कम फराइज का लिहाज जरूर करें। ये वो जमाना आ गया है कि अब उलमा को ये बात करनी मजबूरन पड़ गई है। भाई तुमसे सुनते नहीं पढ़ी जाती हो यार, फर्ज तो पढ़ लिया करो, ताकि हमारी आने वाली नस्लों को यह तो पता चले कि हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए हैं। फजर की कितनी रकातें हैं, जोर की कितनी रकातें हैं, जिसके अब्बा जी ने सारी जिंदगी ना पढ़ी हो, फिर बच्चे को कैसे पता चलेगा? बच्चे तो वालिदैन से सीखते हैं। बच्चों की सबसे पहली जो तरबियत गाह है उसकी माँ की गोद है। आज वालिदैन, आज की माएँ, अगर स्कूल वालों की तरफ से हुक्म आ जाए, ऑर्डर आ जाए ना कि बच्चे को सुबह 4 बजे स्कूल भेजना है, ये रात 2 बजे को उठ जाएंगे। सोने से पहले बच्चों को तैयार करके सलवा दिया जाएगा, रात को उनके खाने का इंतजाम भी कर दिया जाएगा। लेकिन जब कुरान पढ़ने की बात आए, मस्जिद में आने की बात आए, तो फिर वही गंदे कपड़े, ना वुजू करवाया, ना कोई मामलात की। ऐसे दीन को हमने इतना पीछे कर दिया है। ये बातें सुर वाली नहीं है, वैसे मोहब्बत से कह लें सुभान अल्लाह। समझ आ रही है ना मेरी? जो ये दर्द भरी बातें हैं, लेकिन ये हमारा माहौल, हमारा माशरा इस हद तक गिर चुका है कि स्कूल कॉलेज में भेजना हो तो फिर हम इतने इत्तेमाम करते हैं, फिर हमें यह भी नहीं याद रहता कि ये छोटा मासूम बच्चा है, ये बस्ते का भी वजन उठा के जाएगा और ये इसकी अभी नींदर भी पूरी नहीं हुई है, इसको अब स्कूल जाना पड़ेगा, सारा दिन उधर पड़ेगा, फिर आएगा, फिर ये ट्यूशन में जाएगा, शाम को कहीं वापस बेचारा लौटेगा। लेकिन स्कूल दर्स की बात आ जाए, मदरसे की बात आ जाए, मस्जिद की बात आ जाए, ठंड ना लग जाए वुजू कर दे। बच्चे को जगाया नहीं जाता, यार आज छुट्टी है, क्या जगाना है, छोटा है, मासूम है, इसे नमाज के लिए जगाएंगे, क्या कोई जरूरी है? नहीं मेरे भाई, नहीं। रियाजी ना पढ़ा, सैंस ना पढ़ा, लेकिन रसूलुल्लाह के दीन की मोहब्बत जरूर जगा। अल्लाह के नबी ने रियाजी पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, ये पढ़नी चाहिए, लेकिन इसको इतना भी सर पे तारी ना करें कि कुरान पीछे रह जाए, नबी का फरमान पीछे रह जाए। सरकार ने फरमाया जब औलाद मिल जाए तो फिर 3 चीजें पहले सिखा, हुब्बे नबीकुम हुब्बे अहले बैत ही व तिलावतिल कुरान। अपने नबी की मोहब्बत इसे सिखा, अपने नबी के घर वालों की, अहले बैत की सदात की मोहब्बत सिखा। जब ये 2 मोहब्बतें और अदब जमा हो जाएं, व तिलावतिल कुरान, अब इसे कुरान भी पढ़वा, अब इसे कुरान भी पढ़ा। तो ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है कि हमारे गांव में बच्चों का भी मदरसा चल रहा है और बच्चों का मदरसा भी इफ्तिताह हो गया है जी। स्कूल दा कॉलेज दा नहीं होया, जे मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज दा आंदा तो फिर तुसां दब क्या आनी। सुभान अल्लाह, उच्ची आखो जरा सुभान अल्लाह। मदरसे का इफ्तिताह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, दाखिले जारी हैं, 5-5 बच्चे जो हैं वो हम लेते हैं। तो आप सब कोशिश करें, अपने दीन को भी कोई अहमियत दें।
इंशाअल्लाह वो जो डॉक्टर हैं वो दुनिया में अगर बीमार होंगे और टीका लगाना है फिर भी आपको तकलीफ होनी है, लेकिन हाफिज की क्या शान है, उल बेसवाल दाहू ताज यौमल क़ियामत दुआहु अहसन मिन दुई शम्स से, उसके वालिदैन को वो ताज पहनाया जाएगा दिन माशर के जिसकी रोशनी दुनिया के सूरज से भी ज्यादा होगी, दुनिया के सूरज से भी ज्यादा होगी। पता नहीं डॉक्टर तेरे काम आए या ना आए, रियाजीदान साइंसदान काम आए या ना आए, वो नेकी करेगा, नेकी मामलात में चलेगा तो काम आएगा ना। लेकिन तूने सही नीयत के साथ, ये लगन के साथ कि मेरी औलाद के सीने में कुरान हिफ्ज़ हो जाए, तूने अपना हक अदा कर दिया। आगे उसकी मर्जी है जो करता रहे, लेकिन तेरी नीयत का तुझे अजर जरूर मिलेगा, तेरी नीयत का तुझे अजर जरूर मिलेगा। अल्लाह अकबर। तो बात रमज़ान की भी हो रही है, तो रमज़ान के साथ ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाने वाले हैं, कहते हैं कि शबान का आखिरी दिन था और सुबह रमज़ान होने वाला था। सरकार ने अपने असहाब को जमा फरमा के हमें खुतबा दिया। वो खुतबा अगर आप कहें तो हम सुना लेते हैं। हतबना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फी आखिर यौमिन मिन शाबान क़ाल या अय्युहन्नास कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुम मुबारकुन। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा जो इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलामों, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा महीना साया फिगन होने वाला है जो अजीम भी है, जो मुबारक भी है। अल्लाह ने उसे अजमतें ऐसी दी हैं कि किसी महीने को ऐसी अजमत नहीं दी। अल्लाह ने उसमें बरकतें ऐसी रखी हैं कि किसी और महीने में ऐसी बरकतें भी नहीं रखी। फीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहर। सरकार ने फरमाया उसके अंदर एक 27वीं रात ऐसी रात है कि जिसके अंदर अगर बंदा 2 नफल पढ़ ले, अल्लाह उसे 1000 महीनों से भी ज्यादा नफलों का अजर अता फरमाएगा। 27वीं रात, एक रात 1000 महीनों से अफजल है, एक रात 1000 महीने से अफजल है। जालल्लाहु सियामहु फरीदतन, अल्लाह ने उस महीने के रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज फरमाए हैं। व जालल्लाहु क़ियाम लैलिही ततव्वुआ, और अल्लाह ने उसकी रात के नवाफल जो हैं, नमाज तरावी, ये तुम्हारे लिए नफा बख्श इबादत बना दी है। तुम्हारे लिए क्या बनाई है? नफा बख्श इजाफी इबादत तुम्हारे लिए ये नफा बख्श है। ये पढ़ने तो हमने 20 नफल हैं, क्योंकि सुन्नत जो है ये नफल के हुक्म में होती है, ठीक है। पढ़ने 20 नफल हैं, लेकिन इसका अजर कितना है? मेरे नबी पाक ने फरमाया मन तकर्रब फीह हसलतन, जो बंदा इस महीने के अंदर एक फर्ज अदा करेगा, आताहुल्लाहु सबईन फरीदा, अल्लाह उसे 70 फर्जों का अजर अता फरमाएगा। कितने फर्जों का? सारे याद करें, कितने फर्जों का? बंदे ने दिन में 5 नमाजें पढ़ी हैं, फजर की 1 पढ़ी है, लेकिन 27 फजरों का सवाब मिल रहा है, 27 मर्तबा फर्ज पढ़ने का सवाब मिल रहा है। मन अद्दा फीह हसलतन काना कमन अद्दा फरीदतन फीमा सिवाहु, जो बंदा इस महीने के अंदर एक नफल अदा करेगा, यानी कि 2 रकात नफल तरावी पढ़ लिया है, वो यूं ही समझे कि उसने दूसरे 11 महीनों के अंदर एक फर्ज पढ़ लिया, यानी नफल का अजर फर्ज के बराबर है। फर्ज का अजर 70 फर्जों के बराबर है। हुआ शहरुर रहमा, अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मगफिरा व आखिरुहु इत्कुन मिनल नारे। सरकार ने फरमाया कि ये वो महीना है कि जिसका अव्वल 10 दिन जो है वो रहमत वाले हैं,
दरमियाने 10 दिन जो है, दरमियानी अशरा वो बख्शिश वाला है और आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी वाला है। लेकिन ये उसके लिए है कि जिसने इसमें कोशिश करनी है, इस महीने की कदर करनी है। वो हमारे बुजुर्ग मिसाल देते हैं ना, बारिश बड़ी मूसलाधार बरस रही हो लेकिन प्याले का मुंह सीधा ना हो। जितनी भी बारिश बरस जाए आप उसे उठाएंगे, उसके अंदर एक भी कतरा नहीं होगा। और बारिश कुछ मिनट ही बरस जाए, प्याले का मुंह अगर सीधा है तो उसके अंदर कोई ना कोई कतरा आ जाएगा। तो यही बात है कि अल्लाह की रहमत की बारिश, उसकी तरफ से मग़फ़िरत की बारिश, उसकी तरफ से जहन्नम से आज़ादी की बारिश है। इस महीने में छमाछम बरसती है, लेकिन ये अनायात उसे मिलती हैं जिसकी इबादत वाला, इताअत वाला, मोहब्बत वाला वो दिल का प्याला सीधा हो। जिसकी इबादत वाला, मोहब्बत वाला दिल का प्याला जो है वो सीधा हो। सरकार ने फरमाया हुआ शहरु सब्र व अजरुहु अल जन्ना। सरकार ने फरमाया ये सब्र का महीना है। ये कौन सा महीना है? बंदा भूख पे सब्र करता है, बंदे के सामने तरह तरह की नेमतें होती हैं, क्योंकि सरकार का ये भी फरमान है फी है युज़दाद और रिज़्कुल मोमिन। ये वो महीना है कि जिस महीने में अल्लाह मोमिन के रिज़्क में इजाफा फरमा देता है। इतना फ्रूट, इतनी खजूरें, इतनी नेमतें हम बाकी 11 महीनों में नहीं खाते जितनी इस महीने में खाते हैं, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल का वादा है, वादा है। लेकिन तरह तरह की नेमतें हमारे दस्तरखां पे पड़ी होती हैं। अभी 2 मिनट रहते हैं, लेकिन 2 मिनट में हम खाते, प्यास बला की लगी है, भूख बला की लगी है, क्या करते हैं? सब्र करते हैं। ये जो सब्र करते हैं ना, सरकार ने फरमाया इसकी जज़ा अजर है। हुआ शहरुल मवासात, ये सबसे बड़ी बात है। सरकार ने फरमाया कि ये मुवासात का महीना है। कौन सा महीना है? हमदर्दी का, हमदर्दी का महीना है। आज तो ये है ना, लूट मार है, मुझे मिले तो मैं कहता हूँ सारा मैं ही ले जाऊं, किसी और को मिले वो कहता है सारा वो ही ले जाए, चाहे वो मेरे काम आए या ना आए। मेरे काम तो उतना है जितना मैंने खाना है, मेरे काम उतना है जितना मैंने पहन लेना है, इसके सिवा सब कुछ दुनिया में छोड़ के जाना है। तो जो फरमाए, लेकिन मवासात, हमदर्दी ये कहती है कि यार मैं भी खा रहा हूं, मेरा पड़ोसी भी खाए, मैं भी खा रहा हूं, मेरा गरीब मोमिन मुसलमान भाई भी खाए, मैं भी पहन रहा हूं, मेरा मोमिन मुसलमान भाई भी पहने। ये है हमदर्दी, ये है मुवासात। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की ऐसी खूबसूरत तरबियत फरमाई थी। यार वो बहुत खूबसूरत लोग थे। हमारे ऊपर कोई बंदा तान करे तो बन सकता है, क्योंकि हम गंदे लोग हैं, हम गुनाहगार लोग हैं। वो बड़े खूबसूरत लोग थे क्योंकि उनके उस्ताद मौलमे कायनात थे, उनके उस्ताद अल्लाह के पाक रसूल थे, ज़हरा के बाबा थे। वो जो बात पल्ले बांधते थे, क्या ही बात है। हालांकि शरीयत कहती है कि अंगूठी पहननी तेरे ऊपर हराम है, लेकिन बेचकर उसके पैसे तो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बंदा पहली दफा हुजूर की बारगाह में आ रहा है, सरकार ने अंगूठी उसकी उंगली पे देखी तो नापसंद फरमाया, उसने उतार के नीचे फेंक दी। सरकार अंदर के शाना याद में तशरीफ ले गए। सहाबी ने अर्ज किया, कहने लगे नौजवान तूने नीचे फेंक दी है, उठा ले, जेब में डाल ले, इसे बेचना, इसके दिरहम दिनार इस्तेमाल कर लेना। लेकिन आगे से उसने जवाब दिया, उसने कहा जिसको रसूल उतरवा दे फिर सहाबा उठाते नहीं है, जिसको अल्लाह के नबी नापसंद करें सहाबा उठाते। शरन जायज था वो उठा लेते, लेकिन तकवा इस बला का था, इस मयार का था। अभी पहले दिन हुजूर की बारगाह में बंदा आ रहा है, मेरे रसूल की तालीम का, मेरे रसूल की नजर का ये असर हो रहा है कि बंदा उस अंगूठी को देखना भी गवारा नहीं करता जो उसके लिए बेच कर खाना जायज है। क्यों? दिल में तकवा इस बला का आ गया है कि अब जिसको रसूलुल्लाह ने नापसंद फरमाया है, रसूलुल्लाह का सहाबी भी नापसंद फरमाया। तो पहले दिन आया हुआ सहाबी नौजवान
रसूल पाक की तरबियत, रसूल पाक की निगाह से इतना पकीज़ा हो गया है, इतना बड़ा तकवा शियार हो गया है यार, फिर उनके क्या कहने जिन्होंने गार में भी साथ दिया है, जिन्होंने मज़ार में भी साथ दिया। समझ आई मेरी बात की? तो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये मुवासात का महीना है, हमदर्दी का महीना है। वो सहाबा किराम, क्या ही खूबसूरत बात है कि एक जंग के अंदर, जंग यरमूक थी गालबन, उसके अंदर मुख्तलिफ सहाबा जो है वो शहादत के करीब थे, जख्म लगे हुए थे। एक सहाबी के चचाजाद भाई मश्क में पानी लेकर चले गए और अपने चचाजाद भाई को ढूंढा, देखा आखिरी सांस चल रहे हैं, उनके मुंह के साथ पानी लगाने लगे, मश्क का मुंह लगाने लगे। साथ से दूसरे सहाबी की आवाज आई, अलतश अलतश, हाय प्यास, हाय प्यास। उसने कहा मुझे बाद में पिलाना, पहले मेरे रसूल के इस गुलाम को पिला दे। उसके मुंह के पास लगाने लगे, तीसरे की आवाज आ गई, उसने कहा मुझे बाद में पिलाना। यार मौत सर पे खड़ी है, जान निकल रही है, आखिरी सांस चल रहे हैं, लेकिन हमदर्दी का ये मयार है। कहते हैं हम मरते मर जाएंगे लेकिन अपने मुसलमान भाई की खैर ही सोचेंगे, अपने मुसलमान भाई का भला ही सोचेंगे। तो तीसरे के पास ले गए, कहते हैं जब उसके पास लेके गया तो उनका दम हो गया। मैं वापस लौटा, दूसरे के पास लौटा, देखा वो भी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। अपने चचादा भाई के पास पहुंचा, वो भी जामे शहादत अनोश कर चुके हैं। ये हमदर्दी का मयार था और रसूल पाक ने ये खुद सिखाया है, ये खुद सिखाया है। गज़वा हंदक हो रही थी, वक़्त बहुत कलील है, ये बहुत प्यारी बात है, एक बार कहें सुभान अल्लाह। सरकारे कायनात हंदक खुद भी साथ खोद रहे थे। हजरत जाबर ने क्या देखा, सरकार ने एक पत्थर आ गया ना, वो बहुत सख्त पत्थर था। सहाबा की सरकार की बारगाह में आया, या रसूलल्लाह पत्थर नहीं टूट रहा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंदाल खुद पकड़ी, अल्लाह के रसूल ने खुद कंदाल को पकड़ा। हजरत जाबर कहते हैं मैं भी पास बैठा था, ये मंजर देख रहा था। हमने अपने पेटों पे पत्थर बांधे हुए थे, हर सहाबी ने एक एक पत्थर बांधा हुआ था। भूख इस शिद्दत की थी, इस बला की थी, लेकिन जब सरकार कायनात ने कंदाल को पकड़ा और सरकार ने अपने यदुल्ला वाले हाथ और बाजू को बुलंद किया तो कमीज मुबारक पेट मुबारक से हट गई। कहते हैं मैं नीचे बैठा देख रहा था, सहाबा ने एक एक बांधा है, अल्लाह के रसूल ने दो बांधे हुए हैं, अल्लाह के रसूल ने दो बांधे हुए हैं। कहते हैं था मैं भी गरीब, लेकिन जब रसूल पाक की ये हालत देखी तो मुझसे रहा ना गया। मैंने सोचा घर में एक बकरी का बच्चा है, मेरे बच्चे दो हैं, उसके साथ खेलते रहते हैं, मैं जाता हूँ चुपके के साथ उसे ज़िबा करता हूँ। और वो कितने सारे सहाबा को तो पूरा नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करूँगा, साथ एक दो सहाबा 5-10 सहाबा ले आए और उनके खाने का इंतज़ाम है। तो कहते हैं मैं घर गया, बकरी को ज़िबा किया, मामलात किए, अपनी औरत को कहा कि तुम खाना तैयार कर। मेरी औरत ने मुझे कहा कि जाकर सरकार कायनात के कान में कहना, अर्ज करना, या रसूलल्लाह खुद आ जाइए और साथ कुछ थोड़े से गुलामों को ले आइए, क्योंकि हमारे घर में ना इतनी जगह है, ना इतने बर्तन है, ना इतना खाना है, ना इतना खाना है। लेकिन लाजपाल जो होते हैं वो लाजपाल होते हैं, वो ये नहीं देखते कि हमारा पेट पहले भर जाए, वो देखते हैं कि पहले मेरे उम्मतियों का पेट भर जाए। सहाबी आ गए, आके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैंने घर में खाने का इंतज़ाम फरमाया है, खाने का इंतज़ाम फरमाया है, या रसूलल्लाह खुद भी तशरीफ ले आइए, साथ कुछ गुलामों को भी ले आइए। मेरे नबी पाक ने जब इतना सुना ना, सहाबी कान में अर्ज कर रहा है, अल्लाह के नबी ने हजरत बिलाल को बुलाया, फरमाया बिलाल पूरी खंदक में आवाज को बुलंद कर दो, जितने भी सहाबा हैं सारे आ जाएं, आज जाबर ने हमारी दावत की है, दावत खाने जाना है। जाबर ने जब ये सुना तो परेशान हो गए,
दौड़े दौड़े घर आए, अपनी बीवी को सारा वाकया बयान किया। परेशान है, हमारे घर में तो 5-10 बंदे का खाना है, लेकिन रसूल पाक ने सारे सहाबा को दावत दे दी है, लेकिन सहाबी की बीवी भी सहाबिया थी, रसूलुल्लाह की गुलाम थी। वो कहने लगी है मेरे सर के ताज, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो ला रहा है वही खिलाएगा भी पिलाएगा, जो ला रहा है वही खिलाएगा वही पिलाएगा। सरकार जब तशरीफ लाए ना, सरकार सीधा उस जगह पे तशरीफ ले गए जहां जाबर की बीवी सरकार की सहाबिया खाने का इंतजाम कर रही थी। सरकार ने हंडिया का ढक्कन उठाया, अपना लुआब उस हंडिया में डाल दिया, अपना लुआब उस हंडिया में। यहाँ पे मोहब्बत की ये बात आपको अर्ज कर दूं, बात भाई दोस्त वो कहते हैं नौज़बिल्ला वो एक बड़े भाई की तरह हैं, मोहम्मद हमारे जैसे हैं। नहीं मेरे अजीज, तेरी बीवी मेरी बीवी खाना पकाए और इतनी मेहनत करके पकाए, और मैं बाहर से आऊं और हंडिया में ढक्कन उठाकर थूक अपना गिरा दूं, फिर अगों डोइयां चलनियां तो जो है मेरी तरफ अगों। लेकिन सहाबिया ने कोई बात नहीं की, क्योंकि सहाबिया ने पहले ही कह दिया था जेड़ा लिमदा पिया वही खवाएगा। वो देख रही थी ये तो इंतजाम हो रहे हैं, और ये वो लुआब है जो किसी कड़वे कुएं में चला जाए वो भी शहद से मीठा हो जाता है। फिर आटा उठाया, उसका कपड़ा उठाया, उसमें भी लुआब दाखिल किया। सरकार ने फरमाया ऐसे आबिया पेड़े बनाती जा, रोटियां पकाती जा, ना आटे की तरफ देखना ना हंडिया की तरफ देखना, खाना जाने मोहम्मद जाने उसका रब जाने। या रसूल या अली, खाना जाने और अल्लाह का रसूल जाने। वो सहाबिया पका रही थी, वो पकाती जा रही थी और देती जा रही थी। बर्तन हर एक बर्तन में खाना रख दिया गया। सरकार ने फरमाया मेरी सुन्नत है, जब भी मैं खाना खाता हूँ ना, दाएं हसन को बिठाता हूँ, बाएं हुसैन को बिठाता हूँ। आज वो तो यहाँ नहीं है, करीब नहीं है। जाबर तेरे 2 बेटे किधर हैं, उन्हें ले आ। अब उनका वाकया ये था कि उन्होंने छोटे ने बड़े को बतलाया, बड़े ने छोटे को बतलाया कि अब्बा जी ने ऐसे ऐसे बकरी ज़बह कर दी है। तो वड्डा निक्के नूं कहने लगा तुम दसा ना अब्बे ने किवें ज़बह की है। वो छुरी लेकर छत पे गया, उसने बच्चे की गर्दन पे छुरी चला दी, और खुद जब देखा डरा, डर के कमरे से ऊपर छत से नीचे गिरा। दोनों शहीद हो गए, दोनों फौत हो गए। लेकिन सहाबिया ने दोनों को उठाकर एक अलहदा कमरे में रख दिया। माँ थी लेकिन वावेला नहीं किया। क्यों? उसे अपने बच्चों के गम से ज्यादा अपने घर में रसूलुल्लाह के आने की ज्यादा खुशी थी। आज हमारे घर में जो हुजूर की आमद है उसमें मामला गड़बड़ ना हो जाए। सुभान अल्लाह। और अल्लाह के नबी रब की अता से जानने वाले हैं, निगाह वाले हैं। सरकार को पता था असल मामला क्या है, जो भी जाबर भी नहीं जानता। जाबर आए, औरत ने पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन सरकार के इसरार पर जाबर ने औरत पे दबाव डाला कि मुझे बतला बच्चे किधर है। औरत ने फिर रो के बताया, वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की बारगाह में अब जाबर रोते हुए आए। सरकार ने फरमाया तेरे घर अल्लाह दा सोना आवे ते इत्थे फूड़ी पै जाए, इंज ते नहीं ना हो सकता। यहाँ पे फिर गम डेरे डाल ले, फिर ऐसे नहीं हो सकता। उठ। सरकार तशरीफ लाए, सरकार ने अपना यदुल्ला वाला हाथ उन पे रख दिया। फरमाया कुमा बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न के साथ तुम जिंदा हो जाओ। अब अक्ल सवाल करेगी जो मर जाए वो दुनिया में जिंदा नहीं होता। भाई सूरा बकरा कुरान की सबसे बड़ी सूरत है, गाली सूरत। उसे क्यों कहते हैं? वो चचा के बेटे ने, भतीजे ने चचा को कत्ल कर दिया था, उसकी विरासत हथियार लेने के लिए खुद ही मुद्दई बन गया था। मामला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा था।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था गाय खरीदो, वो चलते चलते वली की गाय मिली, फरमाया इसे ज़िबा करो, ज़िबा किया। क्या करना है, अब वो ढूंढते भी वक्त लगा था, उसे ज़िबा करते भी टाइम लगा था। उसके बाद जब ज़िबा किया फरमाया एक बोटी काट लो। कितनियां? एक बोटी वली दी गां दी काट लो ते ओ इस मुर्दे नू मारो, ए जिंदा होके आप दसेगा। सजना कुरान कहंदा है जे वली दी गां दी बोटी नाल ओए मुर्दा जिंदा हो सकदा है ते मुस्तफा दी निगाह नाल भी मुर्दे जिंदा हो सकदे। ऐसी कोई बात नहीं, कोई शिरक हो गया या कोई ऐसी बात है नहीं। असल अता रब की, असल अता रब की है। इज़न खुदा का है, मौजज़ा मुस्तफ़ा का है। इज़न खुदा का है, मौजज़ा मुस्तफ़ा का है। तो सुभान अल्लाह, ये सारे वाक़े सुनाने के लुब्बे लुबाब यही है कि सरकार अकेले नहीं आए, 5-10 को नहीं लेकर आए। वो जितने भी दीन की हाथ स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, सरकार ने हर एक को साथ लिया, लाया जाबर के घर में, बिठाया जाबर के घर में, खिलाया भी जाबर के घर में। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस महीने की जो आ रहा है कदर करने की तौफीक अता फरमाए, हमें मुआसात अता फरमाए, हमदर्दी अता फरमाए, क्योंकि ये हमदर्दी का महीना है। गरीब का, गमहार का हमें दुख समझने की तौफीक अता फरमाए। और जो दोबारा फिर ऐलान यही है कि जो मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह उसमें दाखिले भी जारी हैं, बाहर से भी लोग आए, उन्हें भी